हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है गोविंद। मैं भटक रहा था 84 लाख योनियों में, और फिर तुमने कृपा करके मुझे इस 84 लाख योनियों से निकलने का एक मौका दिया, मनुष्य बनाया। फिर भी सब जानते हुए भी मेरा मन क्यों आप में नहीं लग रहा? क्योंकि विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरा मन जो है मीन है, मछली है, और ये विषय जो संसार है ये पानी है। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, ये मन संसार से अलग हो ही नहीं रहा। न हो तो कबो पल एक पल के लिए भी अलग नहीं हो रहा। अगर एक पल भी अलग हो जाता ना तो मुझे कब के आप मिल जाते। नहीं हो पा रहा। मैंने खूब कोशिश कर ली नाथ, इस मन को दुनिया से हटाऊं, आप में लगाऊं, पर नहीं हो पा रहा। इसलिए अब क्या करना है? अब आपको काम करना है। क्या करना है? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। गोस्वामी जी लिखते, प्रभु मेरा मन तो मछली है। अब मछली को जब किसी को पकड़ना होता तो क्या करता है? वो एक कांटा डालता है। कांटा जाकर के उस कांटे में आगे एक मछली के लिए खाने का खाना होता है, जिसको देख के मछली लालच से भागी आती है। तो गोस्वामी जी भगवान को बता रहे हैं कि मेरा मन कैसे लगेगा आपके चरणों में। बोले आप एक काम करो, कृपा डोरी, हे नाथ कृपा की डोरी बना लो। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, अपने चरणों का, ठाकुर जी के चरणों में अलग अलग चिन्ह हैं, उसमें से एक चिन्ह है अंकुश का। तो उस चरण के अंकुश को आप आगे कृपा की डोरी में लगा दो, और परम प्रेम मृदु चारो, प्रेम का चारा, मतलब प्रेम जैसे मछली को रिझाने के लिए खाना लगाते ना, वैसे प्रेम का चारा थोड़ा सा आगे प्रेम का दाना लगा दीजिए। और तब कहीं जा करके यही विधि नाथ हरऊ मेरो दुख, चातक राम तिहारो। तब जाकर के कहीं ये मेरा मन संसार से हटके आपके चरणों में लगेगा। नहीं तो हे प्रभु, जैसे इतने जन्मों से भटकते आ रहे हैं, आगे भी भटकते ही रहेंगे। ये भटकाव तभी बंद हो सकता है जब आप अपनी ओर खींचोगे हमको, आप अपनी ओर बुलाओगे हमको। आपकी कृपा के भरोसे जीवन है। क्यों? क्योंकि जिन भक्तों ने आपको पाया वो सब प्रेम के बल पा सके आपको, पर हम में तो प्रेम नहीं है। जिन्होंने पाया भक्ति के भरोसे पा सके, हमें भक्ति भी नहीं है। जिन्होंने पाया सेवा के बल से पाया, हम सेवा भी कुछ करते नहीं, कोई गुण नहीं है हमें। पर हे नाथ जैसा हूं तुम्हारा हूं। भरोसा इस बात का कि आपने कभी किसी के गुण अवगुण देख के नहीं अपनाया, आपने जब भी अपनाया अपनी भक्त वत्सलता से अपनाया। इसलिए अपनी भक्त वत्सलता इस दास पर भी लुटा दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें बस इतना चाहिए, आप हमारे रोम रोम में बस जाओ, आप हमारे हृदय में अपना घर बना लो, आप हमारे जीवन बन जाओ, आप हमारे प्राण बन जाओ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नाथ आप कौन हो हमारे? राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण
राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। जीवने मरणे गति, आर नहीं मोर। जीवने मरणे गति, आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोर। राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। जीवने मरने गति, आर नहीं मोर। मेरे जीवन की और कोई गति नहीं है, आप मेरे प्राण हो। और ऐसी कृपा करो, कालिंदी रे कूले केली कोदम्बेर बन, रतन बेदीर ऊपर बोशा बो दुजन। आपको बिठाऊं, आपकी सेवा करूं, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि परम सुख, परम आनंद इसी में ही है। जितना जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम संतों की वाणी सुनते हैं, एक ही बात समझ में आती है भैया, जीवन में हर एक आदमी चाहता है हमको परम आनंद मिल जाए, परम सुख मिल जाए। पर परम आनंद तो इनके चरणों में है, परम आनंद इनके नाम में है, परम आनंद इनकी कथा में है। गोपी कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीड़ितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती है हे नाथ, आप नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगे, हम मर जाएंगे। बार बार यही बात कह रही हैं, हम प्राण त्याग देंगे। बंशी ने पूछा, मुरली ने पूछा, गोपी तू घंटे भर से कह रही हम मर जाएंगी, हम मर जाएंगी, ये अभी तक तो तू जिंदा है, क्या ये सब दिखावे की बातें हैं? अब तक तू मरी क्यों नहीं? तो गोपी कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम, मैं मर तो कब की जाती, पर हे श्याम सुंदर तुम्हारी कथा ने मुझे अब तक जिंदा रखा। तब कथामृतम, क्योंकि जब तुम नहीं होते तो तुम्हारी कथा होती है, हमारे मन को तसल्ली देने के लिए। जब तुम्हारी कथा श्रवण करते हैं ऐसे लगता है तुम सामने बैठे, उस समय एहसास होता है कि तुम मेरे आसपास हो। इसलिए गोपी कहती है कि जब तुम हमसे दूर होते हो, एक एक क्षण भी युग के समान लगता है हमें, एक क्षण भी, एक पलक भी। गोपी कहती है कि हे विधाता, तुझको सृष्टि बनानी नहीं आई, आंख दो, हाथ दो, पैर दो, लेकिन इन दो आंखों पर तूने पलकें क्यों दे दी?
हम श्याम सुंदर को निहारती हैं, उनको देखती हैं, ऐसे लगता है एक एक पल उनको बिठा ले रोम रोम में, पर फिर बीच में आ जाती हैं ये पलकें, जैसे पलक झपकती है, एक पलक झपकना हमें लगता है एक युग बीत रहा है। हम कृष्ण दर्शन से वंचित रह रही हैं। इसलिए गोपी कहती है अगली बार मैं दुनिया, श्री राधा रानी से कहती है स्वामी जी अगली बार इस ब्रह्मा को गद्दी से हटाएंगे और हम सृष्टि बनाएंगे, हम सृष्टि का सृजन करेंगे, हमारी सृष्टि अलग होगी। क्या अलग होगी? बोले रोम रोम प्रति नयन बनाओ, हम रोम रोम में आंखें बना देंगे, हर रोम देखेगा कृष्ण को, हर रोम से हम कृष्ण की माधुरी का रसपान करेंगे, हम नई सृष्टि बनाएंगे। ये है गोपियां। भैया नारद जी भी हार गए। जब नारद जी से पूछा ना कि भक्ति करो तो कैसी, नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। इन गोपियों जैसा प्रेम आज तक किसी ने किया नहीं। इनके चरणों की माटी लेके मैं नारद दिन रात माथे पे लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको कृष्ण के अलावा ना कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है। ये खाती है तो भी कृष्ण नाम, ये सुनती है तो भी कृष्ण नाम। हर जगह जित देखूं तित श्याम ही दिखे। ये जहां देखती है इनको हर जगह कृष्ण नजर आता है और कुछ दिखता ही नहीं कृष्ण के अलावा। गोपी जा रही है मथुरा में दधी बेचने, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दद्यादिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। बेचने जा रही है, माखन 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 ले लो, माखन ले लो। भूल गई क्योंकि मन में कृष्ण बैठा है तो चिल्ला रही है माधव ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो। दूसरी सखी ने बोला तू पागल हो गई है, कृष्ण को बेच रही है, दिखा कहाँ है तेरे मटके में कृष्ण। और जैसे उसने कपड़ा हटा के मटका दिखाया तो दूसरी गोपी को उस माखन में कृष्ण बांसुरी बजाता नजर आया। क्योंकि रोम रोम में कृष्ण बैठा है ना, आंखों में कृष्ण में। अब जिसकी आंख में मोतियाबिंद हो, कैटरैक्ट हो, उसको कहीं भी दुनिया में देखो उसको एक बिंदु दिखाई देगी। तो जिसके आंख में ही कृष्ण बैठा उसको हर जगह कृष्ण दिखाई दे। गोपी को भंवरे में, भागवत जी में एक गीत आता भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में एक भंवरा आता है, भौरा आकर के श्री राधा रानी के चरणों पे बैठ जाता है। और जब राधा रानी के चरणों में बैठता है तो उस समय कृष्ण मथुरा चले गए थे, उद्धव जी संदेश लेके आए हैं। भंवरा ऐसे ऐसे घूम रहा है राधा रानी के चारों ओर। तभी राधा रानी कहती है उस भंवरे को, खबरदार मेरे पास आया तो। क्यों? मुझे पता है तू कृष्ण का यार है, तुझे कृष्ण ने भेजा है ना, तू कृष्ण का दूत है ना, बोल। उद्धव ने पूछा तुमको कैसे पता है कृष्ण का यार है, कृष्ण का दूत है? बोले कृष्ण भी काला, ये भी काला। और उद्धव जी से कहती है उद्धव सब कारे आजमाए, हमने सब कालों को आजमा के देख लिया, ये सब एक जैसे होते, धोखेबाज, निष्ठुर, पत्थर दिल होते। उद्धव सब कारे आजमाए। क्या बिगाड़ा था हमने कृष्ण का? उद्धव हम जीती उसके लिए थी, हमारी सुबह उसका मुख देख करके होती थी। हमसे कह करके गया कि गोपी परसों वापस आ जाऊंगा। इस एक शब्द ने हमें अब तक जीने का साहस दे रखा है। हम जीती इस भरोसे पे, पता नहीं किस दिन आ जाए कृष्ण। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन उसे हम ना मिलेंगी तो उसको कितना दुख होगा, इसलिए उसके लिए जीती है। कब कृष्ण लौट आए पता नहीं। पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो लगता है कि हमारे श्याम सुंदर आए। ऐसी कौन सी इस वृंदावन की चीज है जो हमें कृष्ण के होने का एहसास नहीं दिलाती? हर जगह हमें वही नजर आता। उद्धव जी कहते हैं अगर
गोपी तुमको इतना ही विरह सता रहा, इतनी तुम तड़प रही हो, तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र से ध्यान करो और मन को भगवान के चरणों में लगा दो। गोपी कहती है, उद्धव तू पढ़ तो लिया, तूने पोथी पढ़ ली, तू पंडित बन गया, तूने वेद पढ़ लिए, पर उद्धव तुझको किसकी वेदना पढ़नी नहीं आई, पीड़ा पढ़नी नहीं आई। उद्धव मत आइयो समझाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। जिसके कांटा लगता है ना, उसी को पता दर्द कैसा होता है, तू क्या जाने। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव मन एक ही होता है, 10-20 नहीं होते। एक था श्याम सुंदर के साथ चला गया, जब कृष्ण मथुरा गए तो मन साथ ले गए। बताओ उद्धव, मन ही नहीं बचा तो अब ध्यान किसका करें। को आराधे ईश, कौन सा ईश्वर, कौन सा भगवान। हमारा तो भगवान भी कृष्ण है, हमारा सखा भी कृष्ण है, हमारा प्रियतम भी कृष्ण, हमारा बेटा भी कृष्ण है। अब हमारे दिल में जगह भगवान के लिए तो है ही नहीं। उद्धव ने देखा कि ये समझने वाली नहीं है। भंवरे को कहती है, खबरदार मेरे पैर में बैठा तो। भागवत में भ्रमर गीत बड़ा सुंदर है। मधुप के तप बंधो, मधुप हे मधुप में जा। दुनिया भागवत जी में जितने गीत हैं सब किसने गाए, पर भ्रमर गीत राधा रानी ने गाया। तू जा यहां से, पैरों में पड़ के माफी मांग रहा है। हमें पता है कृष्ण की हिम्मत नहीं हमें मुंह दिखाने की, से तुझे भेज दिया कि जाके गोपी से माफी मांग। जा कह दे अपने यार को हम माफ करने वाली नहीं, और कह दे उसको दोबारा आए नहीं इस ब्रज में। इतने में भंवरा उड़ गया, और जैसे उड़ा तो घबरा गई गोपियां, कहीं इसने सचमुच जाके कृष्ण से कह दिया तो, और कृष्ण नहीं आए तो। सारी गोपी रोने लगी। नहीं नहीं भंवरे, हे भ्रमर तू लौट। अरे हम तो मजाक कर रही थी, कहना नहीं कन्हैया को, कृष्ण को कहना नहीं। इतने में भंवरा लौट आए। भंवरा कुछ नहीं कर रहा, ये सब गोपी प्रेम में आदमी पत्थर से भी बात कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है ना। उसे पत्थर में भी भगवान नजर, उससे भी बात करेगा। भंवरा आ गया तो मन में शांति हुई। चलो, तभी उद्धव ने एक पत्र निकाल के दिया। गोपी तुम्हारे लिए कृष्ण एक पत्र भेजा, लो पढ़ो। जैसे गोपी ने देखा पत्र भेजा, सब टूट पड़ी उस पत्र पर। संदेश को लेके सब ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा लेके कोई ऐसे लगा के बैठी है, कोई आंखों से लगा के बैठी है। उद्धव ने कहा तुम पागल हो क्या? अरे कम से कम एक बार पत्र पढ़ तो लेती, फिर फाड़ लेती। पढ़ना तो जरूरी था। गोपी ने हंसते कहा, उद्धव पत्र तू पढ़ ले, क्योंकि हमने कृष्ण को पढ़ लिया है। अब हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कृष्ण को पढ़ लिया है। उद्धव ने कहा तुमको कोई पत्र लिखना है, कृष्ण को भेजना है? राधा रानी बोली हाँ मैं भेजूंगी। राधा रानी ने एक कागज और कलम लिया और उसको लिख रही, लिखती जा रही। पत्र लेके उद्धव को दिया। बोले उद्धव कृष्ण को दे दे। गोपी ने कहा दे दे। उद्धव ने सोचा एक बार मैं भी तो देखूं क्या है। पत्र खोला। पत्र खोलते पहली लाइन लिखी थी, हे प्रिय राधे कैसी हो तुम। पत्र कौन लिख रहा है? राधा रानी। नाम क्या लिखा है? हे प्रिय राधे कैसी हो तुम। उद्धव ने कहा ये क्या है? गोपी से पूछा ये क्या है? अपने आप को कौन पत्र लिखता है? गोपी ने कहा उद्धव तू नहीं समझेगा, ये प्रेम है। प्रेम में डूबते डूबते श्री राधा रानी अपना अस्तित्व भूल जाती थी। कृष्ण को याद करती 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 वो खुद कृष्ण बन जाती थी। उनको लगता मैं कृष्ण और मैं राधा रानी को पुकार रहा हूं।
इसलिए राधा होकर के भी उन्होंने अपने ही आप को कृष्ण समझ के राधा रानी को पत्र लिखा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। प्रेम क्या है, कोई शब्दों में क्या बताए। लोग कहते हैं श्री ठाकुर जी ये प्रेम हम नहीं मानते। प्रेम में इतनी ताकत है। जब ठाकुर जी द्वारिका रहते थे ना, तो रानियों ने कहा हमको राधा रानी के बारे में सुनना है। कौन सुनाए? रोहिणी मैया से कहा आप तो राधा रानी को देखी हो, संग उनके रही हो, सुनाओ। रोहिणी मैया ने कहा तुम पागल हो, अगर ये राधा रानी की कथा कृष्ण ने सुन ली तो बवाल हो जाएगा। रानियों ने कहा सुना दो, चिंता मत करो, हम सुनने ही नहीं देंगे। वो कहाँ सभा में बैठे, कहाँ हम थोड़ी ना सुन पाएंगे। रोहिणी मैया ने कहा रे बावरियो, जानती हो राधा नाम क्या है? तुम यहां सभा और यहां तक की बात करती हो, इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में जहां भी कोई बैठ के बोलेगा ना राधा, श्री राधा बोलेगा यहां धरती पर, और वहां गोलोक में बैठे कृष्ण की दिल की धड़कने धड़कने लगेंगी। ये किसी ने राधा बोला, कैसे रोक पाओगी? कृष्ण बोला हम रोक लेंगे, हम रोक लूंगी। सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया, तू खड़ी हो जा बाहर, तेरा भाई आए तो रोक देना। और फिर शुरू हुई राधा रानी की कथा। रोहिणी मैया कहती है गांव था बरसाना, उसकी वृषभान जी की एक लाली थी जिसका नाम था राधा। बस यहाँ कथा शुरू हुई और वहां सभा में बैठे हुए कृष्ण का शरीर एकदम हिलना शुरू हुआ। किसी ने मेरी प्यारी जू का नाम लिया, किसी ने मेरी किशोरी जी को पुकारा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा। बलराम जी समझ गए कि कहीं कुछ हो रहा है। थोड़ी देर तक कृष्ण ने अपने आप को रोका, जब नहीं रोक पाए तो दौड़े भागे वहां से। बलराम जी भी पीछे पीछे भागे और भागते भागते दोनों दरवाजे पर खड़े हुए कृष्ण, सुभद्रा, बलराम जी तीनों खड़े हो कान लगा के सुन रहे राधा चरितामृत। श्री राधा रानी का चरित्र सुनते 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 रोहिणी मैया ने श्री राधा रानी का चरित्र ऐसा सुनाया कि उस प्रेम की गाथा को सुन करके कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा तीनों का शरीर पिघलने लगा, शरीर पिघलने लगा, आधा शरीर पिघल गया। नारद जी ने आकर के देखा ये क्या हो रहा है, रोका रोहिणी मैया को, बंद करो, ये बंद करो, क्या कर रही हो तुम, बाहर दे आकर के देखो क्या दशा हो गई है भगवान की। वो परमात्मा राधा रानी के चरित्र को सुनकर के पिघल गया और वही स्वरूप आज जगन्नाथपुरी में कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा के रूप में विराजमान है। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर घुस गए, पांव अंदर घुस गए। लोग कहते हैं श्री ठाकुर जी ने राधा रानी को त्याग दिया, राधा रानी को छोड़ दिया। अरे कितना बड़ा अपराध ये कहना, श्री राधा रानी कृष्ण राधा रानी को छोड़ दे, ऐसा हो सकता है? सारी दुनिया में ब्रह्मांड में सब कुछ अलग हो सकता है, पर श्री राधा रानी और कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। कोई मतलब ही नहीं, एक प्राण दो देही उनको अलग करना संभव ही नहीं है। और फिर भी ना समझ लोग श्री राधा रानी को समझ नहीं पाते और श्री राधा रानी के भावों को उल्टा सीधा व्यक्त करते हैं।